मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। अच्छा, बहुत बेसिक सी बात है ये, कुछ लोगों के लिए बहुत बेसिक है, कुछ के लिए बहुत बड़ी चीज है भाई। अगर मैं कहूँ, सही है, नेक्स्ट हेडिंग है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, सही है। क्वेश्चन नंबर 1, उसने कहा जवेरिया 3/5 इंटू 4/, उसने कहा 9। तो अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करते थे यार, मतलब कोई आइडिया? मतलब जुहा, हफ्सा, कैसे करते थे मल्टीप्लाई इसको, अकाउंट को मल्टीप्लाई करने? अगर मैंने दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करूंगा मैं? बस बिल्कुल बेसिक सवाल है। पेपर 1 में आता है ना, शुरू के 4 सवाल में सवाल होता है कि भाई फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दो, प्लस कर दो या माइनस कर दो। हाँ, तो कैसे करेंगे? हाँ, क्या आंसर है? अभी क्या हो गया तो सन्नाटा क्यों, बता दो कोई। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब तुम कह रही हो आप जवेरिया 3 9 जा 27, ऐसे ही है ना? और 5 4 जा 20, यही? अच्छा, शुक्र। अच्छा, सही है, सही है। हाँ, मतलब बाद में अब करना ये है, करोगे ये कि आप सिंपल, अगर ये भूल गए हो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, सही है, ऐसे ही मैं समझा रहा हूँ। तुम लिखोगे 3 इंटू 4 और ये 5 इंटू 9। अब जोहा, ये जो लाइन है, दिस लाइन, जो लाइन बनाई है, ये इसका मतलब होता है डिवाइड। क्या होता है मतलब? डिवाइड। अब तुम क्या कर सकती हो, इसका मतलब क्या है? डिवाइड। अब ऊपर देखो 3 है, 3 1 और नीचे क्या है? 3। और कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पे जो? कोई और नंबर कैंसिल हो रहा है? 4 और 5 3 कैंसिल हो रहा है? नहीं। इसका आंसर होगा 4/15। क्वेश्चन नंबर 2, मैंने लिखा 2/5 3/4 इंटू 5/, मैंने कहा 8। अब मुझे उन तीनों का मल्टीप्लाई करना है ना, तो मैं क्या करूंगा, जो तीनों के न्यूमरेटर है जोहा, मैं जल्दी से गैदर कर लूंगा। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, वी हैव टू बी लेजी मैथमेटिशियन ओवर हियर। मतलब मल्टीप्लाई जो है ना, बिल्कुल हमारा आखिरी स्टेप है। जब भी कोई सवाल अटेम्प्ट करोगी ना, आखिरी में अटेम्प्ट करना है मल्टीप्लिकेशन का पार्ट, क्योंकि टाइम लगता है ना यार, हमें पेपर में वो कैलकुलेट नहीं है। अब मैं देखूंगा ऊपर नीचे को कैंसिल हो रहा है, तो तुम क्या करोगी, ऊपर देखा 5 है और नीचे देखा 5 है, कैंसिल हो गए जोहा, कैंसिल हो गए, ठक। ठीक है, अब नीचे 2 है, 2 1, ऊपर 2 है, नीचे 4 है, 4 4 जा। अब जो बचा, 3 ऊपर आ गया, नीचे आ गया 16, 3/16। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लाई बिल्कुल एंड में होगा, जब बिल्कुल सब कुछ सिंप्लीफाई हो जाएगा ना जुआ, देन वी मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन। सबको क्लियर है याद है? सबको क्लियर है याद है? जवेरिया क्लियर है, हफ्सा क्लियर है, जोहा क्लियर है?
एक रुको सवाल बना रहा हूँ। अच्छा अब ये सवाल है, ठीक है। अब अगर मुझे इसको अरेंज करना है तो मैं क्या करूँगा? तो पहले मैं लिखूंगा 3 × 28 × 22 डिवाइडेड बाय 7 × 33 × 3। क्या ऊपर नीचे कुछ कैंसिलेशन हो रही है? जेविरिया के ऊपर नीचे कैंसिलेशन हो रही है? हाँ भाई, क्या थ्री कैंस ठीक है चलो भाई। सुबह अगला बताओ, और कोई कैंसिल हो रहा है ऊपर नीचे? कोई नंबर डिवाइड हो रहा है ऊपर नीचे? 28 किससे जा रहा है? 7 से। 7 4 जा 7 1 जा। अब 33 22, अच्छा 22 23 किससे जा रहा है? 22 33 किसी से कैंसिल हो रहा है? 11 से। गुड, 11 2 जा 11 3 जा। तो नीचे ऊपर क्या बचा? ऊपर बचा 8 और नीचे क्या बचा जवेरिया खाली? 3। अब जब फाइनल आंसर कोट करोगे तो फाइनल आंसर में इसको इस फॉर्म में दोगे, वो काट सकता है नंबर। यू हैव टू राइट इन मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म। तो ये आएगा 3 होल, मतलब 8 को डिवाइड करूंगा 3 से, तो 3 2 ज़ा 6 -2, तो 2 होल 2 अपॉन 3। आंसर आया 2 होल 2 अपॉन 3। सब क्लियर है यहाँ तक? सबको क्लियर है कि भाई मल्टीप्लिकेशन एंड में करनी है, पहले करनी है कैंसिलेशन। अब सब क्लियर है? जवेरिया जोहा क्लियर है? समझ आया क्या फंडा क्या है इधर? तो जितना बड़ा फ्रैक्शन दे दो, अगर तुम क्रॉस में कैंसिल कर सकते हो कर लो, मल्टीप्लाई बिल्कुल एंड में करना है, ताकि जब समझ ही आए ना जब सवाल, फिर अटेम्प्ट करेंगे आप। जोहा क्लियर है बेटा? जल्दी कॉपी करो, फिर मैं एक्स्ट्रा सवाल दूं उसके। छोटी छोटी चीजें रिवाइज करानी, ताकि यार मुद्दे पे आए फिर। अब सब कॉपी कर लिया? ठीक है। अमाज जवेरिया जोहा कॉपी कर लिया बेटा? ठीक है, अब क्या है? अब क्या है? अगर वो कहता है उस्ताद, सही है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन रिवाइज हो गई, ठीक है, यहाँ तो सबको क्लियर है। अब सवाल आता है मल्टीप्लिकेशन के अंदर एक चीज आती है, वो बोलता है इंक्रीज और इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ अ फ्रैक्शन। इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ अ फ्रैक्शन, ठीक है। अब देखो, सुनना बात को। उसने बोला बच्चों, वो कहता है सवाल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, इंक्रीज 80 बाय हाफ। ये सवाल ही आया, ठीक है, इंक्रीज 80 बाय हाफ, मतलब 80 को आधे से बढ़ा दो। तुमने करना है क्या है अपना जवेरिया, तुम पहले क्या करो, एक दो मेथड चेंज कर, पहले पहले मेथड 1 की बात करता हूँ, मेथड 1, ठीक है।
समझने की बहुत जरूरत है मेथड वन। सही है, तो उससे लॉजिक बन जाएगी। तुमने पहले क्या किया, 80 को मल्टीप्लाई किया है पहले हाफ से, इसका आंसर आया 80 का हाफ 2 वन सा 2 40 सा 40। अब जो है मुझे उसको इंक्रीज करना है, तो ओरिजिनल 80 में मैं 40 ऐड कर दूंगा, तो क्या आंसर आएगा 120। दिस इज माय एक्चुअल आंसर, दिस इज माय एक्चुअल आंसर। यहां तक क्लियर है सबको? किसी को मसला तो नहीं है इधर? सबको क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब इसका मेथड टू क्या है? मेथड टू ये कहता है, मुझे मेरे लगता है फार सुपीरियर टेक्निक है। मेथड टू ये कहता है उस्ताद कि तुम ये करोगे, तुम डायरेक्ट, अब देखो होता है क्या मेथड टू समझने के लिए, मुझे ना 80 को इंक्रीज करना है हाफ से, राइट? जो मेरा 80 नंबर है ना, ये मेरा ओरिजिनल नंबर है, दिस 80 इज माय ओरिजिनल नंबर। फ्रैक्शन में जो ओरिजिनल नंबर होता है ना, फ्रैक्शन में जो ओरिजिनल नंबर, इट इज क्लासिफाइड एज वन, दिस वन होल, इट इज वन होल। अब तुम क्या करोगे, सुनना बात को, ठीक है? अब वो कह रहा है जेवेरिया, इस वन को तुम हाफ से बढ़ा दो। ये कह रहा है ना, वन को हाफ से बढ़ा दूं, तो वन को जब हाफ से बढ़ाऊंगा तो मुझे इसको प्लस हाफ करना पड़ेगा। वन को जब हाफ से बढ़ाऊंगा तो क्या मतलब हुआ, वो प्लस हाफ हो जाएगा उसके अंदर जेवेरिया। वन एंड हाफ हो जाएगा। अब वन एंड हाफ मतलब वन, अच्छा जब भी कोई नंबर जोहा वन में ऐड होता है, सही है, इसको आसान तरीका करने का ये है, उम्मीद है पता होगा, इसका डिनोमिनेटर टू है, नीचे टू आ गया, इसका न्यूमरेटर इसमें ऐड कर दो, 2 + 1 तो 3/2 हो गया। क्या हो गया यार ये अफसा, क्या हो गया ये 3/2। कोई भी नंबर जब वन में ऐड होता है उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ऐड कर दो जोहा। अगर मैं कहता हूँ जोहा 1 + 4/5, तो ये जो फ्रैक्शन बनेगा ये बनेगा 5, डिनोमिनेटर हुआ 5 + 4 कितना होगा बेटा, 5 + 4 कितना होता है 9.5, ये 9/5 हो जाएगा। अब मेथड टू क्या आसान क्यों है, अब सुनना बात को, मैं क्या करूंगा मेथड टू में, उसने बोला 80 को वन को हाफ से इंक्रीज कर दो, तो मैं सिंपल ये करूंगा इसको सॉल्व करने के लिए, हफ्सा में 80 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1 + ½ इज 3/2, 3/2 से। अब देखो कैसे होगा, 80 × 3 / 2, 2 1 ज़ा 2 40 ज़ा 40 30 ज़ा 43 ज़ा 120, 43 ज़ा 120। मैं डायरेक्ट मल्टीप्लायर सोच लूंगा। सो अगर मैं सवाल को, अब तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम्हें लंबा करना है लंबा कर लो, मसला नहीं है। उसने कहा इंक्रीज 60/1/3, सही है, तो मुझे मेथड, अगर मैं मेथड वन यूज करता हूँ, M1 यूज करता हूँ, सो व्हाट विल आई डू, चार्जर ₹1। हाँ भाई। अब अब अगर मुझे इंक्रीज 60/1/3 है, तो मैं क्या करूंगा मेथड वन यूज करके, पहले मैं 60 को 1/3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 1 ज़ा 3 20 ज़ा 20 आया, और फिर मैं उसके अंदर एंड में 60 में 20 प्लस कर दूंगा तो 80 आया। ये मेथड वन है। हाँ हाँ भाई कर सकते हो बेटा, जब पेपर आता है ना।
सही है, मैं डायरेक्ट, मुझे भी डायरेक्ट करना आता है माँ, ठीक है, मैं सिखा रहा हूँ लोगों को। नहीं मेथड नहीं, मेथड लिखना पड़ेगा यार, क्या हो गया, वर्किंग के नंबर हो तो उस्ताद, क्या बात कर रहे हो। अब 60/1/3, उसमें भी चीजें बताता हूँ कि भाई वो कहाँ बोलेगा वर्किंग करो, कहाँ बोलेगा नहीं करो, वो सब बता दूंगा। अब उससे बोला इंक्रीज 60/1/3, मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, अगर 1/3 से इंक्रीज कर रहा हूँ तो जब 1 में 1/3 प्लस करूंगा तो फ्रैक्शन क्या बनेगा उस्ताद, ये 4/3। मैं डायरेक्ट करूंगा 60 को मल्टीप्लाई बाय 4/3, ये रहेगा 60 इंटू 4/3, 3 1 जा 3 20 जा 80। जवेरिया क्लियर है, जोहा क्लियर है, ठीक है, जल्दी से कॉपी कर लो। So whenever we are dealing with increasing a fraction तो हमें ये करना है, सही है। अब मैं एक ही फ्रैक्शन को पकड़ लूंगा। अब अगर वो कहता है थर्ड इंक्रीज 80, 120 कर लेते हैं, बाय 1/5, इंक्रीज 120 बाय 1/5, तो दिमाग चल रहा है उस्ताद कि मेथड 2 से मैं कर रहा हूँ, मैं 120 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूंगा 6/5, क्योंकि 1 में जब 1/5 प्लस होगा तो 6/5 बनेगा। 5 1 जा 5 2 जा 10, 20 तो 24, तो 6 इंटू 24, जब 6 इंटू 24 है तो इसका मतलब मैं इसको ब्रेक करूंगा 6 इंटू 20 प्लस, सही है। अब 6 इंटू 20 कर लो पहले, 6 20 जा 120, 6 4 जा 24, तो 144। क्लियर है बात, ये 120 + 24 कैसे आया होगा, मैं बार बार रिपीट करते रहता हूँ, 24 को ब्रेक कर रहा हूँ मैं 20 और 4 में, 20 और 4 में, ताकि क्विक मैथ तेज हो जाए। 6 इंटू 20 120, 6 इंटू 4 24, दोनों को प्लस करो तो क्या आ गया 144। जोहा क्लियर है, अम्मार क्लियर है। जल्दी से कॉपी करें यार, ये इंक्रीज डिक्रीज। सही है, अब आते हैं अगले पे। सबने कॉपी कर लिया ना, तो आगे बढ़ो। ठीक है, अब वो कहता है डिक्रीज, अब डिक्रीजिंग का सवाल है, डिक्रीज, और उसने कहा 70/1/10। अब क्योंकि मुझे डिक्रीज करना है किसी नंबर को, तो मेथड वन अगर मैं फॉलो करूं, M1 मेथड वन, पहले मैं 70 को मल्टीप्लाई करूंगा 10 से, विच इक्वल्स टू 7। अब क्योंकि डिक्रीज करना है तो मैं ओरिजिनल नंबर से मैं 7 को माइनस कर दूंगा, तो 70 - 7 इज 63। दिस इज माई नंबर। अगर मैं इसको मेथड 2 से अप्रोच करता हूँ, तो अगर मुझे डिक्रीज करना है ओरिजिनल नंबर को, मैं 70 इज 1, डिक्रीज करना है तो मुझे 1 को 110 से माइनस करना है। अब किसी भी नंबर को अगर 1 से माइनस करते हैं तो स्टार्ट डिनोमिनेटर सेम रहेगा, आपस में डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को माइनस कर दो, 10 - 1 इज 9/10। तो मैं 70 का
9/10 ले लूंगा, तो 10 1 जा, 10 7 जा, 7 9 जा 63। जोहा क्लियर है, जेविरिया क्लियर है बेटा ये? ठीक है, कॉपी करो शाबाश। तो मेथड 2 आई थिंक सुपीरियर है, इससे चीज़ें कुछ रिफाइन हो जाती हैं। आगे जब रेशियोज पढ़ोगे इंशाल्लाह तो तुम्हें समझ आएगा यार ये मैंने समझाया, ये 1 प्लस एंड 1 माइनस, तो तुम्हें क्लिक करेगा हाँ यार इसको मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ सवाल को, इतना लंबी करने की जरूरत नहीं है मुझे कि पहले निकालूँ फिर प्लस करूँ। अच्छा अभी ये समझाए से रहा हूँ कि कुछ सवाल में मुश्किल सवाल भी तो आएंगे, कुछ वर्किंग मुश्किल भी आएगी, तो भाई ये सुपीरियर मेथड है। जल्दी कॉपी करो। डिक्रीज 80 बाय 1/5। तो अगर मैं मेथड 1 को निकालता हूँ, मेथड 1, तो पहले मैं लंबी करूंगा, 80 का 1/5 निकालूंगा, 5 1 जा, 5 1 जा, 5 होगा 40, 18 जा, 18 जा ना, 30 है ना, 5 6 16, 16 आ गया। अब मैं 80 को जब डिक्रीज करना है तो 18 माइनस 16 है 64। अगर मैं मेथड 2 यूज करूंगा जोहा, तो सिंपल 80 का मैं 4/5 ले लूंगा। 80 का क्या ले लूंगा मैं? डायरेक्ट 4/5, क्योंकि 1 से मैं जब 1/5 माइनस करूंगा बेटा तो 4/5 आएगा। अब तुम क्या करोगी, तो 80 इंटू 4/5, 5 1 जा, 5 16 जा, 4 16 जा, 4 10 जा 40, 40 प्लस 24 इज 64। सबको क्लियर है बॉस? जुहा क्लियर है, जवीरा क्लियर है? तो ये इंक्रीज डिक्रीज समझ आ गया कि एफिशिएंटली कैसे कर सकते हैं। कि the original number is always 1 and the fraction is representing one whole number। अब अगर वन होल में तुम हाफ ऐड करोगे तो वो 3/2 हो जाएगा। अगर वन होल में से तुम हाफ माइनस कर रहे हो तो -3/2 हो जाएगा, माइनस हाफ हो जाएगा। सबको क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, कॉपी कर लो शाबाश। तो इंक्रीज डिक्रीज से समझ आ गया? मैं आगे बात करता हूँ। अच्छा भाई, अब यहाँ तक क्लियर है? चलो अब इंक्रीज डिक्रीज जब आ गया, अब इसको रिवर्स कैसे करेंगे? मतलब हो सकता है ना सवाल के अंदर हमारे कि यार वो सवाल ऐसा थे, मेरी वीडियो तो अटक गई होगी मगर बाकी चीजें सब चल रही है सही, बाकी सब ओके चल रहे हैं ना? लाइक यू कैन हियर मी एंड वो, मेरी वीडियो अटक गई होगी, बाकी सब सही चल रहे हैं ना? बस सही है। अब होता क्या है बच्चों कि अब मेरे पास ऐसा सवाल आता है जवेरिया कि तुम्हें वो सिनेरियो, वर्ड प्रॉब्लम सिनेरियो, बेसिक वर्ड प्रॉब्लम सिनेरियो, आई एम टॉकिंग अबाउट बेसिक वर्ड प्रॉब्लम सिनेरियो, बेसिक वर्ड प्रॉब्लम सिनेरियो, बेसिक वर्ड प्रॉब्लम सिनेरियो। अब होता क्या है, तो ये बेसिक वर्ड प्रॉब्लम सिनेरियो, अगर वो कहता है अम्मार, सुनना बात को, जोहा उसने बोला बेटा 1/5 ऑफ अ नंबर
is 60, find the number. 1/6 of a number is 60, find the number. अब जोहा इसको कोड कैसे करते हैं? आप इस नंबर, ये एक अलजेब्रा वर्ड प्रॉब्लम है। अब तुम्हें क्या करना है, तुमने लिखा सवाल को ना, तुम्हें इस इंग्लिश को कन्वर्ट करना मैथ्स की लैंग्वेज में। मैथ्स की लैंग्वेज क्या होती है? फ्रैक्शन, नंबर, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, प्लस, माइनस एंड एवरीथिंग। ठीक है। अब 150 का तुम लिखोगे 1/5। ऑफ का मतलब होता है मैथ्स में मल्टीप्लाई। आ नंबर, जोहा नंबर मिसिंग है बेटा, देयर नो नंबर, तो नंबर की जा रखा मैंने x इज, इसका मतलब होता है इक्वल्स टू 60। इक्वल्स टू 60। अब हो जाएगा x/5 इक्वल्स टू 60। अब जोहा यहाँ पे जो नंबर है 5, वो यहाँ पे क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है? 5 x से, यहाँ पे x जो है 5 से डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, तो माना कि क्या होगा बेटा राइट साइड में? जब राइट साइड में लेके मल्टीप्लाई, तो 16 × 5 300। बिल्कुल बेस से बात कर रहा हूँ कि हाउ विल आई अरेंज अ पर्टिकुलर अलजेब्रिक इक्वेशन। सो 1/5 ऑफ अ नंबर इज 60 का मतलब है 1/5 नंबर मिसिंग है, that number is x. Whenever a number is missing, you can take any, you can arrange any letter x y z। सबको क्लियर है ये? ओहो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में इसने बोला 4/5 ऑफ अ नंबर इज, उसने बोला 180, फाइंड द नंबर। हाँ हाँ मार, 4/5 ऑफ अ नंबर इज 180, फाइंड द नंबर। अब अगर 4/5 ऑफ अ नंबर निकालना है, तो 4/5 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, नंबर मिसिंग है, x इज इज इक्वल्स टू 180। अब यहाँ पे चक्कर ये है, यहाँ पे 4 x से मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो पहले इसको सॉल्व करने से पहले जोहा इसको अरेंज कर लो। अरेंज करने का मतलब ये है 5 × 180। अब यहाँ x है 5 × 180 डिवाइड बाई 4। देखो मल्टीप्लाई करना क्या है, एंड में करना है, कोई भागा नहीं जा रहा नंबर, कोई भागा नहीं जा रहा। अब 5 × 180 तुमने कर लिया, अब डिवाइड भी हो रहा 4 से, सवाल ये है। पहले अरेंज कर लो, एक्स को सब्जेक्ट बना लो, वहाँ 5 डिवाइड हो रहा था तो राइट साइड में मल्टीप्लाई हो गया, वहाँ पे 4 मल्टीप्लाई तो बना के क्या डिवाइड हो गया। अब 4 1 ज़ा, सही है, 4 4 ज़ा 16 और ये 45। अब 5 × 45 कर लो, 5 40 ज़ा इज 200 और 5 5 ज़ा इज 25, तो 225। सबको क्लियर है? जवेरिया क्लियर है? हफ्सा अम्मार क्लियर है? ठीक है, कॉपी कर लो, शाबाश। हाय, हाँ भाई क्लियर है? जोहा क्लियर है? कॉपी कर लिया? इस तरह का एक और सवाल कराया दूं ताकि फिर आगे बढ़ते फिर, सही है, ताकि तुम लोग को अरेंजमेंट वाला समझ आ जाए। फिर मैं अगला आखिरी बताता हूँ। उसने बोला 4 9
ऑफ अ नंबर इज, उसने कहा 48, फाइंड द नंबर। 4 9 का मतलब है 4/9। ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई। आ नंबर x इज इक्वल्स टू 48। अब मुझे जोहा x को सब्जेक्ट बनाना है, तो 4x हाँ भाई, अब ये 4x है और ये रहेगा 48 × 9। जल्दी नहीं है मल्टीप्लाई करने में, आप इसको x को सब्जेक्ट बनाओ, अपॉन 4, अपॉन 4। अब यहाँ पे हफ्सा पहले मल्टीप्लाई करने से पहले डिवाइड करेंगे। 4 1 ज़ा, 4 12 ज़ा, अब 9 12 ज़ा मैं निकाल लूंगा। सो 90 + 18 इज 108। ऐसा ही है। जल्दी कॉपी करें। सही, कॉपी कर लिया आपने। अच्छा, अब अगर वो कहता है इसी तरह का वर्ड प्रॉब्लम वो दे देता है उस्ताद के जनाबे वाला कि अगर वो कहता अ नंबर, सवाल है, अब नया नंबर वर्ड प्रॉब्लम, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब उसने कहा अ नंबर, a number is increased by, a number is increased by 1/3
to 16. Find the number. A number is increased by 1/3. Find the number. अब मसला ये है अफसा, अब जो हमने सेकंड टेक्निक सीखी थी वो यहाँ पे ज्यादा इफेक्टिव है। अ नंबर, तुमने कहा ठीक है, x इज इंक्रीज बाय 1/3, मतलब मल्टीप्लाई बाय। अब अगर किसी नंबर को मैं 1/3 से इंक्रीज करूंगा, अगर मैं किसी नंबर को 1/3 से इंक्रीज करूंगा अफसा, तो वो कितना फ्रैक्शन बन जाएगा? 1 + 1/3 which is 4/3। तो मैं जोहा डायरेक्ट x मल्टीप्लाई 4/3 216 का मतलब है इक्वल टू 16। अब x को जब सब्जेक्ट बनाऊंगा तो 16 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और 4 से डिवाइड करूंगा। 4 1 जा 4 4 जा x इक्वल टू 12। जोहा क्लियर है? अब देखो वो जो मेथड 2 था वो क्यों इफेक्टिव था, यहाँ पे आराम से क्वेश्चन बनने में भी, ताकि मैं सॉल्व कर सकूं। नंबर x इज इंक्रीज बाय 1/3, इंक्रीज का मतलब मैंने अभी थोड़ी देर से आ जाएगा 1 + 1/3 which is 4/3 is equal to 16। जब मैं x को निकालूंगा तो पहले सब्जेक्ट बनाऊंगा, x इक्वल टू 16/3 मल्टीप्लाई बाय 4, डिवाइड बाय 4। क्लियर है? अब इस 4 को 16 से कैंसिल किया और 3 से मल्टीप्लाई किया। जबीरा क्लियर है? अफसा क्लियर है बेटा? जोहा क्लियर है? अच्छा भाई, अब क्या है नेक्स्ट सवाल? इसी तरह का सवाल है जोहा, उसने बोला मैं आखिरी सवाल दे रहा हूँ, सही है? फिर एंड करते हैं ना, थक गए हो तुम लोग भी, बहुत देर से बैठे हो। अ नंबर is decreased, a number is decreased by 1/10 to 162. Find the number. A number is decreased by 110 to 162। अब नंबर मिसिंग है जोहा, जब नंबर मिसिंग है इसको हो गया x डिक्रीज बाय, मतलब मल्टीप्लाई करना है 110। अब 110 का डिक्रीजिंग का मतलब क्या है जोहा? कितना फ्रैक्शन बचेगा? 11/10 या 9/10? गुड, 9/10 लिखा। 262 का मतलब है इक्वल टू 162। अब जब मैं x को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो 10 से 162 मल्टीप्लाई होगा और 9 से डिवाइड। अब देखो, अब मुझे पता है जवेरिया के यार 10 9 की टेबल में नहीं आता, तो मैं चेक करूंगा कि 162 9 की टेबल में आता है। इसका चेक करने का सबसे आसान तरीका ये है कि 1 + 6 + 2, इसका टोटल क्या होता है बेटा? जवेरिया कितना होता है? 1 + 6 + 2 का टोटल कितना होता है? 9। तो 9 9 के टेबल में आता है ना, तो ये नंबर डिवाइड हो जाएगा। कभी भी किसी नंबर को चेक करना हो कि वो 9 से डिवाइड हो रहा हो, उनको सबको टोटल कर लो। अगर उसका टोटल उससे डिवाइड 9 से डिवाइड हो तो नंबर डिवाइड ही आएगा। नंबर क्या हो जाएगा? डिवाइड। सो अब जब मैं डिवाइड करने बैठता हूँ, 9 1 जा 9, वही है 1 जा 9, ये हो जाएगा 10 × 1 जा 9 में, अब 16 में से 9 गए 72 से 9 8 जा 72। सही है, तो इसका आंसर हो गया, और ये 1 से कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर हो गया 180। 180 आई समझ में बात? समझ आया सबको? मार्क क्लियर है? जुहा क्लियर है कि मेथड 2 कितना सुपीरियर है?
इस वजह से superior है। अगर तुम मेथड 1 को फॉलो करोगे यहाँ फंस जाओगे, इक्वेशन बनाना मुश्किल हो जाएगी। जो उसमें 2 स्टेप इंक्लूड थे, यहाँ पे एक ही स्टेप में सवाल हो रहा है। जब भी तुम्हें एल्जेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना है सोहा, तो यू हैव टू वर्क स्मार्टली। सबको क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, हफ्सा ओके बेटा? कलेक्शन कैसे चल रही है आपकी? फंड रेजिंग हो रही है? हाँ, चलो गुड गुड गुड। तो वॉलंटरी वर्क है ये? इंटर्नशिप चल रही है क्या वो? बढ़िया, काम हम चल रहा है भाई मतलब। सबको क्लियर है यहाँ तक? अम्मार, जोहा, जवेरिया, हफ्सा? ठीक है, सही है। तो मैंने यहाँ तक तुम लोग कवर करा दिया जोहा, ठीक है। तो एक मिनट को, एक मिनट रिकॉर्डिंग पर रोक दूँ मैं। आई शुड स्टॉप द रिकॉर्डिंग।